वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रहीम यार खान पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर से मुलाकात करेंगे। इस पर मज़ीद तफसील क्या है, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। उस्मान खान बताएगा, अहम मुलाकात होने जा रही है। जी बिल्कुल, आज सुबह पहुंचना था लेकिन मौसम की खराबी के बायस वज़ीर आज़म अब से कुछ देर पहले रहीम यार खान एयरपोर्ट जो कि यूएई के हुक्मरानों के ज़रिए इस्तेमाल है, वहाँ पर उनका तैयारा लैंड किया है और वज़ीर आज़म ये बताया गया कि यूएई के सदर के पैलेस जाएंगे जहाँ पर उनकी मुत्तहिदा अरब इमारात के प्रेसिडेंट से मुलाकात होगी। इस मुलाकात में अहम अमूर के ऊपर जो है वो बातचीत की जाएगी और मुख्तसर दौरे के दौरान ये बताया गया है कि मीडिया से इंटरेक्शन भी होगा वज़ीर आज़म का, और उसके बाद आज शाम को ही वज़ीर आज़म वापस इस्लामाबाद जो है पहुंच जाएंगे। ये अहम दौरा है और जिसमें अहम मुलाकात है, जिसमें अहम अमूर के ऊपर बातचीत करनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान अपडेट करने के लिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि ब्लॉकचेन में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम करने के लिए समंदर पार पाकिस्तानियों ने तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख डॉलर फराहम किए हैं। हमारे पास फ्रीलांसर्स की तीसरी बड़ी तादाद है जो फ़ी घंटा $250 तक कमा रहे हैं। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि नौजवानों की महारत को बेहतर बनाना और बुलंदियों पर ले जाना हुकूमत की तरजीह है। Some of Pakistani diaspora who has actually gifted lumps with about $13 million to set up a center of excellence in blockchain, where our third largest freelancer population in the world, while they are coding from $50 to $60 to $250 per hour, is great for them, is fantastic for the country. So ये जो इस वक्त जो सारी कोशिश है to upscale, rescale our youth is a huge priority. There is also a particular focus on young women. If we have to take our country forward, the productivity which is going to have women coming into the workforce, and not only into the workforce, but even more importantly in leadership positions going forward, is going to play a very critical role. वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि गैर मुल्की फंडिंग पर चलने वालों ने मासूम बच्ची को वरगलाया और उसे शहरियों की जान लेने और अपनी जान देने के लिए तैयार किया। भारत के पेरोल पर काम करने वालों ने अपने बच्चों को संभाल रखा है और कौम के मासूम बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। गैर मुल्की फंडिंग पे पलने वाली कुछ बैंड आउटफिट्स ने जो है उस मासूम बच्ची को सहारा बनाया, उसको इस हद तक राग़िब किया गया कि वो अपनी जान लेने के लिए भी तैयार थी और आम मासूम लोगों की जान लेने के लिए भी तैयार थी। पहले हमारे पास दुश्मन ममालिक के कहने पे कुछ मजहबी लोगों को जो है वो जहाद के बहाने इस तरह तैयार किया गया, फिर आज़ादी के बहाने से लोगों को इस तरह के नारे लगा के उनको गलत राह पे लेके जाया गया। भारत के पेरोल पे जो लोग ये काम कर रहे हैं वो अपने बच्चों को तो संभाल के अच्छी जगहों पर रखकर बैठे हुए हैं, कौम के बच्चों को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या किसी एक क्लास से किसी का मकसद पूरा हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद होता है कि अपने मुल्क को बदनाम करना, अपने मुल्क को टारगेट करना, अपने मुल्क के लोगों को टारगेट करना। और अब आपको बताएंगे, सिंध काबीना ने सनती इलाकों की तरक्की के लिए 2.9 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। रकम सड़कों और नकासियात के मंसूबों पर खर्च होगी। वज़ीर आला सिंध ने दोबारा अवामी कचहरियाँ शुरू करने की हिदायत कर दी है। कहा शिकायत का अजाला ना हुआ तो मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची से हफीज बलोच की रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना की बैठक, अहम अवामी और तरक्याती फैसलों की मंजूरी दे दी गई। सनती इलाकों की तरक्की के लिए 2 अरब 90 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, जिसके तहत सड़कों और निकासियाब के निज़ाम की मरम्मत की जाएगी, जबकि दीगर इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए अलग पैकेज जल्द लाने का ऐलान किया गया। वज़ीर आला सिंध ने दोबारा अवामी कचहरियाँ शुरू करने की हिदायत की और कहा शिकायत का अज़ला न हुआ तो मुतालिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। काबीना ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी देते हुए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस नए साल से नाफिज करने का फैसला किया, जबकि इस पर सेल्स टैक्स 15 से कम करके 5% कर दिया गया। काबीना ने मलीर, चनीसर और लियारी के 21 म्यूनिसिपल स्कूल्स की मैनेजमेंट समाजी इदारे के सुपुर्द कर दी, जहां मुफ्त मेयारी तालीम, यूनिफॉर्म और तालीमी सामान फराहम किया जाएगा। इजलास में लैंड रेवेन्यू एक्ट में तरामीम मंजूर करके बिल असम्बली को भिजवा दिया गया। काबीना ने कराची और टंडो मोहम्मद खान में दानिश स्कूल्स के क़याम के लिए ज़मीन अलॉट करने और सिंध लैंड मैनेजमेंट कंपनी को बंद करने की भी मंजूरी दे दी। हफीज बलोच, समा, कराची।
वज़ीर आला KP के स्टाफ की पंजाब असम्बली में सहाफ़ियों से बदसलूकी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का ऐवान से एहतजाजन बाइकॉट। कहा सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया गया, उन्हें धक्के दिए गए। अपोजिशन लीडर ने कहा मैंने लोगों को प्लांट किया, उन पर हत्या इज़्ज़त का दावा कर रही हूँ। लाहौर कैसा लगा ये पूछना वज़ीर आला KP की छेड़ बन गई है। जो तमाशा CM KP के आने पर पंजाब असम्बली के अंदर लगा, जनाब स्पीकर, वो पूरी दुनिया ने देखा। CM KP हैं, उनके साथ जो गैर मुतल्लका लोग घुसे, CM KP के स्टाफ ने, उनके गार्ड्स ने मारा पीटा, उनके साथ बदतमीजी की, धक्के मारे गए इतनी बुरी तरह से कि उनको नोचा गया है। और माजरत करने की बजाय जनाब स्पीकर एक तूफान बदतमीजी बरपा रहा। अपोजिशन लीडर साहब ने जो है, मैंने सुना उनके टीवी पे, उन्होंने कहा कि मेरे पेड मुलाजिम जो हैं वो सहाफ़ी की शक्ल में गए थे। जनाब स्पीकर डेफेमेशन नोटिस मैं तैयार करा रही हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर भी इस वक्त एक तूफान बदतमीजी बरपा है कि जो लोग जिन्होंने CM KP से ये पूछने की जुर्रत कर ली कि लाहौर कैसा लगा, जनाब स्पीकर उनकी छेड़ बन गई है कि लाहौर कैसा लगा। अब मुझे बताइए लाहौर कैसा लगा, ये गलत सवाल है। या ये पूछा जाए कि जी दहशतगर्दी जो है वो KP के अंदर हो रही है, आप उसका नोटिस क्यों नहीं लेते। जनाब चेयर, जो कुछ पंजाब के सहाफ़ियों के साथ, जो प्रेस क्लब गैलरी के लोगों के साथ किया गया, जनाब स्पीकर मैं भी एहतजाज के तौर पर मैं भी इसके ऊपर वॉकआउट करती हूँ। जी, बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई है। क्वेटा समेत मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला भी जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद आतिफ। बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, ज़ियारत, तोबा काकड़ी और जोब के इलाकों ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कोयटा, मस्तूंग, कलात, पशीन, किला सैफुल्ला, पंजगूर, चमन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला भी जारी है। बर्फबारी और बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया, शहरी भी खुशी से निहाल हैं। बहुत खुशगवार मौसम बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर इंसानों को भी बहुत खुशी हो रही है, परिंदों हैवानों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह। बहुत मज़ा आ रहा है इस मौसम में, बहुत अच्छे बाद बारिश हो गया, या अल्लाह का रहमत है। कौमी शाहराहों पर बर्फ़ की सफाई के लिए NHA का अमला मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। मुतलका हुकाम के मुताबिक शाहराहों से बर्फ़ हटाने और नमक पाशी का काम जारी है। जैसी बर्फबारी शुरू होती है हमारी सबसे पहले मशीनरी काम करती है। इसके अलावा वहाँ पे फ्रीजिंग या कोई इस तरह की सिचुएशन बनती है तो वो साल्टिंग वगैरह शुरू कर देते हैं ताकि वहाँ पे आइस वगैरह न जम सके। महकमे मौसमियात के मुताबिक अब तक चमन 20, जिवानी 7, गवादर 3 और कोयटा में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 31 दिसंबर की शाम तक जारी रहेगा। कैमरामैन अब्दुल वहीद और जफर बलोच के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। पंजाब हुकूमत ने रवां बरस तालीमी इस्लाहात के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए। सूबे के कुल गैर तरक्याती बजट का 24% तालीम के लिए मुख्तस किया गया। अरबों रुपए की स्कॉलरशिप्स भी दी गई और हज़ारों तलबा में लैपटॉप्स भी तकसीम हुए। नए सरकारी स्कूल तामीर ना हो सके और मुस्तकिल इस्ताज़ा की भर्ती भी अमल में ना आ सकी। बेशतर मज़ामीन में दाखिलों का रुझान भी कम रहा। लाहौर से दानियान उमर की रिपोर्ट देखते हैं। हुकूमत ने तालीम को तरजीह करार दिया। पंजाब हुकूमत ने रवा बरस तालीम के लिए 148 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया। गुज़श्ता साल के मुकाबले में बजट में 135% इजाफा किया गया। जामिया के लिए 15 अरब रुपए की स्कॉलरशिप्स रखी गई हैं। साथ ही साथ हजारों तलबा में लैपटॉप्स भी तकसीम किए गए। रवा बरस सरकारी स्कूलों को बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सरकारी स्कूलों की टेक्नोलॉजी से हम आहंगी के लिए 2 लाख असातिज़ा और तलबा ने गूगल सर्टिफिकेशन हासिल की। हम देख के आए हैं लेसन प्लानिंग AI बेस्ड मेरिटोरियस COs DOs ने कराए हैं। 15 अरब रुपए की कंट्रीब्यूशन स्कूल्स के अंदर। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ का दाखिला ऊपर गया है, प्राइवेट का नीचे गया हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। सरकारी स्कूलों की इनरोलमेंट जो कि पिछले साल थी 11 लाख, इस साल क्रॉस की 2.6 मिलियन। लाहौर में रवा बरस एक भी नया सरकारी स्कूल तामीर नहीं हुआ, जबकि 10,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को निजी शोबे के हवाले किया गया। इसी तरह पंजाब के सरकारी स्कूलों में रवा बरस कोई भी मुस्तकिल उस्ताद भर्ती नहीं किया गया। 2025 में जामियात में मज़ामीन के इंतखाब का रुझान भी तब्दील हुआ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, AI, IT, ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, अलाइड हेल्थ साइंसेज और नर्सिंग का मेरिट बुलंद सतह पर रहा। इसी तरह सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, साथ ही साथ प्योर साइंसेज जैसे मज़ामीन जिनमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री शामिल हैं। इसके अलावा
आर्चर ऑफ ह्यूमैनिटीज में दाखिलों में नुमाया कमी देखने में आई। एजुकेशन हम लोग देते हैं इंडस्ट्री की नीड को देखते हुए। इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजी आती जाती रहती है, नई आती रहती है, हर साल जो है वो नीड चेंज होती रहती है, और ये जो सब्जेक्ट्स के दरमियान ऊपर नीचे होना है ना, ये एक नेचुरल अमल है। माहिरीन के मुताबिक 2025 में हुकूमत ने बाज दावों को अमली इस्लाहात में बदला, लेकिन मुतादिद शोबों में कारकर्दगी पर संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रहे। कैमरामैन अज़हर इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर।